शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी के बीच एक तंग सी गली में रहता था एक लड़का, आरव। छोटा कमरा, टूटी कुर्सी और सपनों से भरा दिल। दिन कॉलेज, रात में ढाबे पर काम, पर आंखों में एक आग थी, कुछ अलग करने की। आरव का सपना था अपनी खुद की मोबाइल ऐप बनाना जो छोटे दुकानदारों की बिक्री और रिकॉर्डिंग को आसान बना दे। लेकिन उसके पास न लैपटॉप था, न कोडिंग की ट्रेनिंग। वह दिन में कॉलेज जाता और रात में एक ढाबे पर वेटर की नौकरी करता। एक दिन कॉलेज में एक प्रतियोगिता का पोस्टर लगा, युवा इनोवेटर प्रतियोगिता, इनाम 5 लाख। यह आरव के लिए मौका था अपनी सोच को दुनिया के सामने लाने का। पर पहले ही डर ने उसे घेर लिया। मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं ऐप कैसे बनाऊं? इतने होशियार लोग होंगे, मैं कहां टिक पाऊंगा? उसने सोचा छोड़ देता हूं, यह सब मेरे बस का नहीं। तभी उसकी मुलाकात होती है कॉलेज के एक बुजुर्ग चपरासी रामू काका से। वे हर दिन उसे पढ़ते हुए देखते थे और उसकी आंखों में एक आग देखते थे। रामू काका ने कहा, बेटा, जब तक तू खुद हार नहीं मानता, दुनिया तुझे हरा नहीं सकती। उन्होंने उसे एक पुराना लैपटॉप दिया जो उनके बेटे का था। चल बेटा, अब शुरू कर। आरव ने यूट्यूब और फ्री ऑनलाइन कोर्स से खुद को कोडिंग सिखाना शुरू किया। कई बार कोड फेल हुआ, कई रातें बिना सोए गुजरी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने ढाबे की ड्यूटी के बाद कोडिंग की। धीरे धीरे उसकी ऐप बननी शुरू हो गई। नाम रखा सहारा। कॉलेज में कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, चाय वाला ऐप बनाएगा। लेकिन कुछ दोस्त भी बने। नील, जो डिजाइन जानता था, और पिया, जो प्रेजेंटेशन में मदद करती थी। तीनों ने मिलकर ऐप को तैयार किया और प्रतियोगिता में भेजा। प्रतियोगिता का अंतिम दिन आ गया। बड़े बड़े स्कूलों के छात्र, बड़ी अंग्रेजी और महंगे प्रोजेक्ट्स। आरव नर्वस था, लेकिन उसने अपने दिल से कहा, मैंने मेहनत की है और यही मेरी ताकत है। जब आरव की बारी आई तो प्रोजेक्टर बंद हो गया। सब हंसने लगे। जज ने कहा, आप बिना स्क्रीन के कैसे बताएंगे? आरव बोला, सर, मैं अपनी सोच से बताऊंगा। उसने अपने ऐप के पीछे की कहानी, दुकानदारों की जरूरत और उसके संघर्ष को दिल से बताया। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई उसकी बातों से प्रभावित था। प्रतियोगिता का परिणाम आया। आरव विजेता घोषित हुआ। उसे 5 लाख मिले और साथ ही एक नामी कंपनी में इंटर्नशिप का ऑफर भी। आरव ने पैसों से पहले अपने माँ बाप को शहर बुलाया, फिर अपने ऐप को और बेहतर बनाकर शहर के हजारों छोटे दुकानदारों तक पहुंचाया। अब वे भी डिजिटल हुए और उनके जीवन में बदलाव आया। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, तुम तो ढाबे में काम करते थे, ये सब कैसे कर दिखाया? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं साधारण था, लेकिन मेरी सोच असाधारण थी। हार नहीं मानी, बस चलता गया। अब आरव शहर के युवा उद्यमियों में जाना पहचाना नाम बन गया। उसकी कहानी स्कूलों में सुनाई जाती है। वह अब भी कहता है, कभी हार मत मानो। साधारण होना कमजोरी नहीं, जब तक सोच जिंदा है रास्ता जरूर निकलेगा।